तो 5.2 एक्सरसाइज का हम लोग वर्ड प्रॉब्लम वाला काम कर रहे थे, ठीक है। तो इस वर्ड प्रॉब्लम वाले सेक्शन का आखिरी सवाल हम लोग अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। छोटा सा है और प्यारा सा सवाल है, देखते हैं कि इस सवाल में हम लोगों को वो क्या पूछ रहे हैं। सवाल को पहले तो एक बार खुद से पूरी तरीके से रीड कर लो। जब तुम सवाल को खुद से पूरी तरीके से रीड करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ें गिवन हैं और क्या चीज़ें आप लोगों की अननोन है और कितनी अननोन है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सवाल तुमने रीड कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक एग्ज़ामिनेशन हुआ, उस एग्ज़ामिनेशन में टोटल 60 क्वेश्चंस थे। मतलब जो क्वेश्चन पेपर हाथ में आया उस क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस थे? 60 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि तुम खुद एग्ज़ाम देने बैठे हो और तुम्हारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 60 क्वेश्चंस तुमको मिले अपने पेपर में। तुमने आंसर लिखा, ऑप्शन मार्क किए, व्हाटएवर। अगर तुम्हारा आंसर सही होता है, ठीक है, अगर तुम्हारा आंसर सही होता है तो सही आंसर मार्क करने के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका गलत हो जाता है तो स्कूल में ऐसा होता है, थ्योरी पेपर जब अपन देते हैं कुछ गलत होता है तो बस टीचर काट के 0 कर देती हैं। कभी ऐसा नहीं होता ना कि काट के मैडम ने लिख दिया -1, कभी नहीं होता। लेकिन जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं बड़े होने के बाद, ठीक है, एक सर्टेन एज लेवल पे आने के बाद, तो उसमें अगर आप कुछ गलत मार्किंग कर देते हो तो आपको उस गलत मार्किंग के भी नंबर काटते रह जाते हैं। मतलब एक इंसान तुक्का मारने से पहले, गलत लिखने से पहले, ताकि वो सोचे कि अरे यार कहीं मेरे मार्क्स कट तो नहीं जाएंगे। ये अगर आप इनकरेक्ट आंसर मार्क करोगे तो ये कह रहा है कि 1 मार्क वुड बी सब्ट्रैक्टेड, 1 मार्क्स काट दिए जाएंगे। सही करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि बेसिकली इस एंटायर क्वेश्चन में 2 चीज़ें हो रही हैं, या तो सवाल गलत हो रहे हैं या तो सवाल सही हो रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अभी यशवंत नामक एक लड़का है जो सवालों को अटेम्प्ट किया। आई डोंट नो यशवंत ने कितने मार्क किए, कितने मार्क नहीं किए, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ, बट मुझे इतना पता है कि यशवंत को टोटल कितने मार्क्स मिल चुके हैं। यशवंत को टोटल 90 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। यशवंत को कितने मार्क्स मिले हैं? टोटल 90 मार्क्स मिले हैं। अब क्वेश्चन में आगे ये पूछा जा रहा है कि अच्छा ठीक है, 90 मार्क्स मिले यशवंत को, तो यशवंत के कितने क्वेश्चन गलत हुए होंगे कि उसको 90 नंबर मिले, है ना। या फिर कल को क्वेश्चन इस तरीके का भी हो सकता था कि बताइए यशवंत के कितने सही हुए, या कल को ये क्वेश्चन भी हो सकता था कि बताइए यशवंत के टोटल कितने सही हुए और टोटल कितने गलत हुए। दोनों मतलब पूछ सकता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे इतना ही पूछा है कि कितने गलत हुए, तो जितना पूछा है हमसे उतने पे अपना दिमाग चलाएंगे, ठीक है ना। चलो क्या बोला है देखो। सवाल में टोटल 60 क्वेश्चन है, पेपर में 60 क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में मुझको 2 क्वांटिटीज़ अननोन दी गई हैं, ठीक है। मतलब मुझे ये नहीं पता कि यशवंत के कितने सवाल सही हैं, मुझे ये नहीं पता कि यशवंत के कितने सवाल गलत हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 2 अननोन है। जो पहला अननोन है मेरे पास वो ये है कि यशवंत ने कितने सवाल सही किए, और दूसरा अननोन मेरे पास ये है कि यशवंत ने कितने सवाल गलत किए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लेट आपका जो यशवंत है, ठीक है, यशवंत मार्क्ड X क्वेश्चंस राइट, ठीक है। यशवंत को कितने मिले? X क्वेश्चंस जो हैं उसको सही मिले। X क्वेश्चंस, X गॉट X एंड Y क्वेश्चंस राइट एंड रॉन्ग रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब राइट वालों को हम लोग कितना अज्यूम कर रहे हैं? राइट वालों को हम X अज्यूम कर रहे हैं और रॉन्ग वालों को हम लोग Y अज्यूम कर रहे हैं। ये हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मान लिया, ठीक है। ये मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे 2 वेरिएबल्स मान लिए, ठीक है, कि X क्वेश्चन बंदे ने सही किए और Y क्वेश्चन बंदे ने गलत किए। हाँ, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि यशवंत ने कुछ सवाल छोड़ दिए, तो ऐसा आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं मानना है।
आपको ये मान के चलना है कि लड़के ने पूरे के पूरे सवाल अटेम्प्ट करना कंपलसरी था। मतलब कोई हम लोग जैसे एग्ज़ाम जब देते हैं JEE का, नीट का, जहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस क्वेश्चन में डाउट रहता है कि नहीं यार इसका को कंफर्म नहीं हूँ, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो ऐसे में उसको गलत मार्क करने से बेटर है अपन छोड़ देते हैं कि नहीं यार इसको अटेम्प्ट मत करो। बट यशवंत के पास ये चॉइस नहीं है, यशवंत को अटेम्प्ट करना ही करना है। अब भाई बंदे का चाहे सही हो या बंदे का चाहे गलत हो, उसको करना ही है। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि यशवंत ने कुछ सवालों को छोड़ दिया। ही हैज़ टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, उसको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, टोटल पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं? 60, उसको पूरे के पूरे 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही हैं। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, अगर मैं पहली गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बातचीत करूँ तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर में टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, यानी कि गलत प्लस रॉन्ग टोटल क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। हम लोगों के पास जो टोटल क्वेश्चंस हम लोगों को दिए हुए हैं वो टोटल क्वेश्चंस दिए हुए हैं 60, यानी कि हम लोगों को वो क्वेश्चंस जो करेक्ट हुए, ठीक है, प्लस जो क्वेश्चंस आप लोगों के इनकरेक्ट हुए, यानी कि मैं कहूँ रॉन्ग हुए, है ना, दोनों को मिलाकर, दोनों की क्वेश्चंस की क्वांटिटी को मिलाकर टोटल आपको क्वेश्चंस कितने हैं? 60। इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ऑप्शन ही नहीं है। आपको करना है, मतलब आपको करना है। तो करेक्ट क्वेश्चंस कितने हो गए? दैट इज x, और आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हो गए? y। तो यहाँ से देखो आपके पास पहली कंडीशन बनकर आ गई कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 60, है ना। तो ये हम लोगों ने पहली कंडीशंस पढ़ ली। अब हम लोगों को ऑब्वियस है कि सवाल में सही कंडीशन भी बनानी है। अब देखो सही कंडीशन ये बोल रहा है, मतलब सेकंड कंडीशन बनानी है, नॉट सही। सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है कि यशवंत ने पेपर अटेम्प्ट किया और उसको मार्क्स कितने मिले? 90। यानी कि अगर मैं ये बात करूं अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन कि मेरे पास सेकंड गिवन कंडीशन क्या है, तो देखो सेकंड गिवन कंडीशन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है कि जो लड़का है यशवंत, ये जब पेपर अटेम्प्ट करता है तो इसको उस पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद, एक मिनट, जब वो लड़का पेपर अटेम्प्ट करता है तो पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद उसको जो टोटल मार्क्स मिलते हैं वो टोटल मार्क्स मिलते हैं 90। मतलब कुछ सवाल उसके हो सकता है सही हुए हो सकता है गलत हुए हो, सब कुछ मिला के जो उसको टोटल मार्क्स मिले, काटने के बाद, ऐड होने के बाद जो टोटल मिले वो 90 है। यानी कि वो उसको टोटल मार्क्स, मतलब उसको मार्क्स करेक्ट क्वेश्चंस की वजह से भी मिले हैं, जो उसने सवाल करेक्ट किए उसकी वजह से भी मिले हैं, प्लस उस बेचारे के कुछ मार्क्स चले गए, ठीक है, उसके कुछ मार्क्स चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उसने कुछ सवाल क्या कर दिए थे? रॉन्ग कर दिए थे। तो जब हम दोनों के मार्क्स को ऐड करते हैं तब जाके लड़के को कितने मार्क्स मिल रहे हैं? तब जाके लड़के को कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 90 मार्क्स मिल रहे हैं। करेक्ट वाले गलत वाले सबको मिला लो तो उसको 90 मार्क्स मिल रहे हैं। तो बोलोगे ठीक है। अब देखो सवाल में ये बोला जाता कि अगर यशवंत एक सवाल करेक्ट करेगा तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर यशवंत एक सवाल करेक्ट करेगा तो उसको 1 मार्क मिलेगा, सॉरी 2 मार्क्स मिलेगा। अभी क्वेश्चन में हमने कंडीशन में क्या अज्यूम किया है कि यशवंत ने x सवालों को राइट किया, यानी कि करेक्ट किया, ठीक है। उसने x सवाल उसके करेक्ट हुए, एक सवाल करेक्ट करता तो 2 मार्क्स मिलते, उसने x सवाल करेक्ट किए तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 टाइम्स ऑफ x मिलेंगे, बराबर। अच्छा आगे क्या बोल रहा है?
अगर यशवंत गलत करेगा तो 1 मार्क सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अगर एक सवाल गलत होता है तो 1 मार्क गया, 2 सवाल गलत होते तो 2 मार्क गए। ऐसे करते करते यशवंत के y सवाल क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अगर एक सवाल रॉन्ग होता तो 1 मार्क्स जाता, क्योंकि y सवाल गलत हुए हैं तो बेचारे के कितने मार्क्स जाएंगे, 1 इंटू वाई मार्क्स जाएंगे। और क्वेश्चन में बोला है कि क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, मार्क्स घटेंगे, तो इसीलिए 1y के आगे का एक ही साइन रहेगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अब जैसा कि तुम जानते हो बेसिक फंडामेंटल मैथ्स के अकॉर्डिंग ये जो 2 साइन हैं ये आजू बाजू नहीं रह सकते, है ना। इनके बदले में कोई एक साइन होना। अब हमारे कोई घर की खेती तो है नहीं कि मैडम मुझे प्लस अच्छा लगता है मैं प्लस ले लेता हूँ, नहीं मैडम मुझे माइनस अच्छा लगता है मैं माइनस ले लेता हूँ। नियम कायदों के अकॉर्डिंग चलना है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो इसीलिए बीच में माइनस और 1y इक्वल टू 90 आएगा, और ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन है। अब आपके पास पहली कंडीशन है, आपके पास दूसरी कंडीशन है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैडम y के आगे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, जो कि सही में ज़रूरी नहीं होता है, तो आप उस 1 को हटा सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशंस को आपस में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि हमें हमारे x और y की वैल्यू मिल जाए। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, ठीक है, तो पहली इक्वेशन मैंने लिखी x प्लस वाई इक्वल टू 60। दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी 2x माइनस वाई इक्वल टू 90। दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसीलिए ये प्लस वाला साइन देना ज़रूरी है। एक डंडी खींच देते हैं, साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐड करते वक्त साइन में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। डायरेक्ट जो कटता है काटो। तो ये प्लस वाई और ये वाला माइनस वाई कट गया। इस x के आगे कुछ नहीं है, यानी कि इसके आगे 1 है, तो 2x और 1x ये कितना हो जाना है, ये हो जाएगा 3x। 60 प्लस 90 ये कितना हो जाना है, 150। सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू आएगी 150 डिवाइडेड बाई 3। सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी, 50। ये मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आई, ये निकल कर आई x की। अब x की वैल्यू निकालने के बाद खुश नहीं हो जाना है, जो दूसरा वेरिएबल है ना आपको वो भी निकालना है। तो अब हम दूसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे वेरिएबल, तो जब एक वेरिएबल निकल जाता है तो उस वेरिएबल को आपको कहीं ना कहीं जाकर पुट करना है। 2 इक्वेशंस है, कहीं भी कर दो, तुम्हारी मर्जी। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में कर दिया, है ना भैया, मुझे इक्वेशन नंबर 1 पसंद है। कोई बोलेगा नहीं मैडम मुझे इक्वेशन नंबर 2 पसंद है, कोई बात नहीं, आप उसमें कर लो। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स, आपको किस में करना है, ठीक है, बट करना सही तरीके से। तो पहली इक्वेशन क्या है बताओ, पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है कि x प्लस वाई का एडिशन 60 होता है। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50। तो अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करूँ तो इस 50 के आगे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस की साइन, ये नंबर के पास जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 50। सो देयरफॉर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ये आ गई आप लोगों के पास y की वैल्यू। बट ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल के मुझे क्या मिला, व्हाट आई गॉट। तो आप ये देखिए कि मैडम ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करिए कि आपको पूछा क्या था। जो चीज़ पूछी थी उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर करिए। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि हाउ मैनी क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग, यानी कि यशवंत के कितने सवाल गलत हुए। तो देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ लेट कर ली थी कि गलत वाले सवाल को हम y वाले वेरिएबल से इंडिकेट करेंगे। तो यानी कि इस क्वेश्चन में बेसिकली एंडिंग में y कितना है ये पूछा जा रहा है ना। तो कितने सवाल गलत किए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, दैट वर रॉन्ग
दैट वर रॉन्ग इज 10। कितने क्वेश्चन गलत हुए? टोटल 10 क्वेश्चन गलत हुए। कल को सवाल ये भी पूछ सकता था कि बताओ कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप x की वैल्यू देखो। कल को सवाल ये भी पूछ सकता था कि बताओ करेक्ट की वजह से कितने मार्क्स मिले, तो करेक्ट कितने हुए? 50। और एक करेक्ट होने पे कितने मार्क्स मिलते हैं? 2 मार्क्स मिलते हैं। तो करेक्ट की वजह से कितने मार्क्स मिले? करेक्ट की वजह से 100 मार्क्स मिले। कल को ये भी पूछ सकता था कि इनकरेक्ट की वजह से कितने मार्क्स घटे, तो पहले हम ये आइडेंटिफाई करते कि इनकरेक्ट कितने हैं। 10। एक गलत होने पे 1 मार्क जाता है, तो 10 गलत होने पे बेचारे के 10 मार्क चले गए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में जो चीज़ टू फाइंड करने को बोली गई है टीचर अपने एग्जाम हॉल में, यही सेम क्वेश्चन आपको दे, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, थोड़ा सा चेंज करके वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग इस डिस्कशन को यहाँ रोकते हैं और इसी के साथ हमारी 5.2 एक्सरसाइज